हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजी कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम एवं पीजी कोर्सेज, एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश के लिए एडिशनल सीएलसी राउंड में ऑफर एक्सेप्ट कैसे करें, अलॉटमेंट लेटर कैसे प्रिंट करें, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें और एडमिशन फीस पे कैसे करें। यूजी और पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए टोटल 3 राउंड कंप्लीट किए जा चुके हैं। यह सीएलसी सेकेंड राउंड है। ये हायर एजुकेशन का ई प्रवेश पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर ओपन करें और ई प्रवेश ऐप सर्च करें, डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इसके बाद आप सभी प्रोसेस ऐप से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अतिरिक्त सीएलसी चरण पे क्लिक करें। द्वितीय सीएलसी चरण 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। सेकेंड सीएलसी राउंड के लिए दिशा निर्देश, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन और रिक्त सीटों की जानकारी के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं या फिर आप यहां से रीड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग या फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद सेम डे ही आपका अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। यदि आपको ऑफर प्राप्त हुआ है तो नेक्स्ट डेट शाम 4 बजे तक एडमिशन फीस पे कर सकते हैं। ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करें, स्टूडेंट पे क्लिक करें, यूजर नेम एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें। रजिस्ट्रेशन के वक्त यूजर नेम और पासवर्ड आपके व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर पे प्राप्त हुआ है। यदि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गया है तो आप गेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करें और साइन इन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ऑफर लेटर चेक करने के लिए सीएलसी मेरिट ऑफर पे क्लिक करें। सीएलसी राउंड मेरिट, इस तरीके से आपकी मेरिट शो हो रही है। चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज का नेम है, डिग्री है, ब्रांच है, परसेंटेज है, वेटेज है और इफेक्टिव परसेंटेज है। कॉलेज चॉइस रैंक है और आपकी यहाँ पर मेरिट रैंक है, और यहाँ पर ऑफर एक्सपायर डेट है और यहाँ पर रिमेनिंग सीट है। आपको ऑफर प्राप्त होने पर एक्शन एंड पेमेंट का ऑप्शन शो होगा। यदि आपको ऑफर प्राप्त नहीं हुआ है तो इस तरीके से एक्शन में वेटिंग शो होगा। आप यहाँ पर डेली मेरिट को चेक करते रहें। ऑफर प्राप्त होने के बाद हमें सावधानी पूर्वक ऑफर को एक्सेप्ट करना है। आप जिस भी कॉलेज और कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उसके सामने एक्सेप्ट एंड पेमेंट पे क्लिक करें। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद इस तरीके से आपकी यहाँ पर कॉलेज और कोर्स की डिटेल्स शो हो रही है। पेज को स्क्रॉल करें। आपको ऊपर बताए गए कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अगर आप वहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। स्कॉलरशिप सेलेक्ट करें। योजना सेलेक्ट करने से पहले हमें रूल बुक में योजनाओं को रीड कर लेना है। रूल बुक रीड करने के लिए मार्गदर्शिका पे क्लिक करें। इंडेक्स पेज पर देख सकते हैं सीरियल क्रमांक 11 पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं। हमें रूल बुक के पेज नंबर 25 पर आ जाना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY। इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विद्यार्थी के पिता या पालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, और साथ ही विद्यार्थी यदि 12th क्लास एमपी बोर्ड से पास आउट है तो कम से कम 70% से पास आउट होना चाहिए, या फिर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से कम 85% मार्क के साथ पास होना चाहिए। तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ स्नातक स्तर पर दिया जाता है। पात्र विद्यार्थियों के लिए केवल मेस शुल्क एवं कासन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, नामांकन शुल्क सहित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना MMJKY। यह यूजी एवं पीजी दोनों ही कोर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। विद्यार्थी के माता पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत भी आपको मेस शुल्क एवं कासन मनी को छोड़ करके सभी शुल्क आपके महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। जैसे कि यदि आपके पास संबल कार्ड बना हुआ है तो आप इस योजना में पात्र हैं। यदि आपने अभी तक संबल कार्ड नहीं बनाया है तो आप उसे स्वयं से ही बना सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। परिभाषा, परिवार से आशय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक या बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में
24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका हो तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। कोविड-19 से मृत्यु का मतलब है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में मृत्यु हुई हो और साथ ही वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। इस योजना के तहत प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क में शुल्क सहित का लाभ दिया जाएगा। साथ ही आपको कॉशन मनी जमा कराने से भी छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि आप निजी विश्वविद्यालय या अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो आपकी समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या फिर 15,000 जो भी कम है उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इन तीनों ही योजनाओं का लाभ मेल, फीमेल, एससी, एसटी, ओबीसी या अनरिजर्व सभी कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट स्कीम है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर 25,000 की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी। लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना की शर्तें 1 जनवरी 2026 या उसके पश्चात जन्मी बालिका। आपके पास लाडली लक्ष्मी का पंजीयन होना चाहिए। माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और आयकर दाता ना हों। माता-पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। यह योजना सिर्फ लाडली बालिकाओं के लिए है। इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। डिटेल्स रीड करने के बाद आप जिस भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, उसे आप सिलेक्ट करें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल्स ऐड किया है, यहाँ पर अप्रूव्ड शो होगा। यदि आप एमएमवीवाई योजना के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर परिवार की इनकम इंटर करें। आपको इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करें। ब्राउज पे क्लिक करें, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। यदि इनकरेक्ट अपलोड हो चुका है तो सेम तरीके से अपलोड करें। चेक बॉक्स टिक करें, सेव स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। यदि आप एमएमजेकेवाई योजना के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर लेबर कार्ड या संबल कार्ड अपलोड करें। यदि आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 से प्रभावित हैं तो यहाँ पर माता या पिता का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करें। यदि आप लाडली लक्ष्मी योजना स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 चिल्ड्रन डिक्लेरेशन का एफिडेविट अपलोड करेंगे। एफिडेविट अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करें, एफिडेविट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपका एफिडेविट अपलोड हो जाएगा। व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। यदि इनकरेक्ट अपलोड हो चुका है तो सेम तरीके से दोबारा अपलोड करें। चेक बॉक्स टिक करें और सेव स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। यदि आप किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप कोई योजना का लाभ नहीं लेना है, सिलेक्ट करें। सेव स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। आप इन योजना के अलावा जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, गांव की बेटी योजना, इन सभी का लाभ ले सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। आपका यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है जो कि आपने चॉइस फिलिंग के वक्त सिलेक्ट किया है। माइनर सब्जेक्ट कोई एक सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट और कॉलेज के अकॉर्डिंग माइनर सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। आपके मेजर सब्जेक्ट से माइनर सब्जेक्ट में कम क्रेडिट होते हैं। यदि आप पीजी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप मेजर या माइनर सब्जेक्ट में ही प्रवेश ले सकते हैं। कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट के सामने चेक बॉक्स टिक करें। आपका माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बहुविषयक पाठ्यक्रम सिलेक्ट करें। कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो चेक बॉक्स इनेबल नहीं है उसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो इनेबल है। इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिन्हें आप रीड करना चाहते हैं। आप यहाँ पर मुख्य विषय के अलावा दूसरे क्षेत्र का भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेजर या माइनर में साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। यदि आप एमडीसी में आर्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। वोकेशनल, व्यवसायिक या कौशल आधारित सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर पीडब्ल्यू, प्रोजेक्ट वर्क, एपी, अप्रेंटिसशिप, सीई, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं उसे आप सिलेक्ट करें।
आपने यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है यहाँ पर चेक कर लेना है। यदि आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में समस्या आ रही है तो आप अपने कॉलेज पर जा करके सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट के अलावा आप अन्य सब्जेक्ट को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यदि मेजर सब्जेक्ट की सीटें वैकेंट हैं तो आप मेजर सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। फिर भी आप सभी सब्जेक्ट करेक्ट ही सिलेक्ट करें। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका अलॉटमेंट लेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम है, कॉलेज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, अलॉटेड कैटेगरी है, कोर्स है, ब्रांच है और यहाँ पर कॉलेज की फीस है जो कि ईयरली है। आप इसे प्रिंट कर लें। अब हमें एडमिशन फीस पे करना है। पेमेंट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी फीस समरी शो हो रही है। टोटल कोर्स के अकॉर्डिंग एडमिशन फीस है और यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट है जो कि 0 है और यहाँ पर फाइनल एडमिशन फीस है। यदि आपकी फाइनल एडमिशन फीस 5,000 या उससे कम है, एक बार में ही पे करना है। यदि 5,000 से अधिक है तो अभी आपको सिर्फ 5,000 ही पे करना है। इसके बाद रिमेनिंग फीस आपको अपने कॉलेज पर जमा करना है और यहाँ पर आपकी इनरोलमेंट फीस है जो कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग शो होगी और यहाँ पर टोटल पेएबल एडमिशन फीस है जो कि फाइनल एडमिशन फीस और एनरोलमेंट फीस ऐड है। यदि आपने किसी भी स्कीम को सिलेक्ट किया है तो आपको जो फाइनल एडमिशन फीस है वो 10 रुपए पे करना है और साथ ही इनरोलमेंट फीस। कन्फर्म में क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से पे करने के लिए नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट करें या फिर आप सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करें। सेलेक्ट करें और पे करें। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई सेलेक्ट करें। जनरेट क्यूआर पे क्लिक करें। अब आप इस क्यूआर कोड को किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। आपकी पेमेंट इस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। लॉगिन पे क्लिक करें। अलॉटमेंट पे क्लिक करें। पेज को स्क्रॉल करें। एडमिशन रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर है और यहाँ पर आपकी एडमिशन रिसिप्ट है जिन्हें आपको प्रिंट कर लेना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ टीसी और माइग्रेशन ही जमा करना है। अब आपको अपने कॉलेज में यह अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन रिसिप्ट के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करना है। इनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो उन सभी को भी अटैच करना है। आपको अपने महाविद्यालय में जमा करना है। इस तरीके से आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो चुकी है तो आप पेमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन शो होगा जिस पे आप क्लिक करें। यह आपकी पेमेंट ऑर्डर आईडी है। अभी आपका पेमेंट पेंडिंग है। कुछ समय बाद आप चेक करें। ओके पे क्लिक करें। आप दिए गए हेल्पलाइन या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। यदि आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो आप दोबारा से पेमेंट करें या फिर 24 घंटे का वेट कर लें। यदि आपने एडमिशन फीस पे नहीं किया है, एक्सेप्टेंस डिलीट करना है, दोबारा से एक्सेप्ट करना है तो आप सीएलसी मेरिट ऑफर पे क्लिक करें। यहाँ से भी आप एडमिशन फीस को पे कर सकते हैं या फिर अलॉटमेंट पे क्लिक करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और एडमिशन फीस पे करें। एक्सेप्टेंस डिलीट करने के लिए डिलीट पे क्लिक करें। आपका एक्सेप्टेंस डिलीट हो चुका है। अब आप जिस भी कॉलेज या कोर्स का ऑफर सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने एक्सेप्ट एंड पेमेंट पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करें और एडमिशन फीस पे करें। इसके बाद एडमिशन रिसिप्ट को प्रिंट कर लें और संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपने कॉलेज पर जमा करें। यदि आपको ऑफर प्राप्त नहीं हुआ है और अधिक कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं तो आप कॉलेज चॉइस फिलिंग पे क्लिक करके कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आप प्रवेश को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल एडमिशन पे क्लिक कर कैंसिल कर सकते हैं। एडमिशन कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट रिफंड डिटेल्स पे क्लिक करके रिफंड की डिटेल्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आपकी ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें, लॉग आउट पे क्लिक कर लॉग आउट कर दें। अतिरिक्त सीएलसी चरण की प्रतिदिन समय सारणी तथा महाविद्यालय चयन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस तरीके से आपकी समय सारणी और संबंधित निर्देश ओपन हो चुके हैं। एडिशनल सीएलसी राउंड में आपको जो ऑफर प्राप्त हुआ है, ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपको एडमिशन फीस पे करना है जो कि आप दूसरे दिन शाम 4 बजे तक पे कर सकते हैं। यदि आप एडमिशन फीस पे नहीं करते हैं तो आपको जिस कॉलेज या कोर्स का ऑफर प्राप्त हुआ है वह ब्लॉक कर दी जाएगी। आप दोबारा रीचॉइस नहीं कर पाएंगे। आपको अन्य कॉलेज या कोर्स के लिए रीचॉइस फिलिंग करनी होगी।
और यदि आपको ऑफर प्राप्त नहीं हुआ है तो और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका डे वाइज शेड्यूल देख सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल क्लिक करके एडिशनल सीएलसी राउंड सिलेक्ट करके भी एडमिशन शेड्यूल को देख सकते हैं। यदि आप वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो लॉग इन करें। इसके बाद कॉलेज इंटेक डिटेल्स पे क्लिक करें। रिमेनिंग सीट डिटेल्स, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, कॉलेज सेलेक्ट करें। आप यहाँ से डिग्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कॉलेज की डिग्री और ब्रांच की डिटेल्स शो हो रही है। यहाँ पर ब्रांच के अकॉर्डिंग टोटल सीट है और यहाँ पर एलोकेटेड सीट है, जिन सीट पर अलॉटमेंट और प्रवेश हो चुके हैं। और यहाँ पर रिमेनिंग सीट है, जिन सीट पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से सभी कॉलेज को चेक कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।